अगले 2 से 3 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है। डंपिंग ग्राउंड मतलब कूड़ादान बनने वाला है एआई डाटा सेंटर्स का। In its push to become big tech's data center hub, India overlooks local residents। अब मैं क्या रहा हूं, इसका मतलब क्या है, पीछे की स्टोरी क्या है, तो आइए समझते हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते साथ ही अमेरिका के अंदर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का ऐलान किया था। अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना मतलब के डाटा सेंटर्स बनाना। अब हुआ यह है कि दिसंबर 2025 से कोई 200 प्लस एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, कोई 230 के करीब एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं हॉल्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू यूएस डाटा सेंटर्स, यानी कि अमेरिका के अंदर जो नए डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे थे उनको बनाना रोक दिया गया है। क्योंकि 200 से ज्यादा एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं जिन्होंने डिमांड की अपनी हुकूमत से कि जनाब लोगों को जो पीने का पानी चाहिए वो पीने का पानी आप एआई को पिला रहे हैं, इससे क्लाइमेट क्राइसिस आएगा, इससे एनर्जी क्राइसिस आएगा, क्योंकि एआई को चलाने के लिए बहुत सारी बिजली चाहिए और बहुत सारा साफ पानी चाहिए जो पीने वाला पानी है। डाटा सेंटर्स, द क्लाइमेट क्राइसिस एंड कम्युनिटी डिफेंस। आपके सामने है कि कम्युनिटी जो है बाहर के मुल्कों के अंदर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब के सब सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने एहतजाज किया है कि जनाब एआई डाटा सेंटर्स जो आप बना रहे हैं ये इंसानी दोस्त नहीं बल्कि इंसान के दुश्मन साबित हो रहे हैं। तो जिसके ऊपर आप देखें कि उनकी हुकूमत जो है अपने लोगों की बात सुनते हुए इन डाटा सेंटर्स को बनाने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है, बंद कर दिया है। और मजे की बात पता है, मजे की बात यह कि हाफ ऑफ प्लान्ड यूएस डाटा सेंटर्स, जितने डाटा सेंटर्स प्लान किए गए थे बनाना, उनमें से आधे डाटा सेंटर्स बनाना अभी डिले कर दिए गए हैं या कैंसिल ही कर दिए गए हैं। कितने परसेंट जनाब? बिटवीन 30% टू 50% ऑफ प्लान्ड यूएस डाटा सेंटर कैपेसिटी स्लेटेड फॉर 2026, यानी कि 2026 में इस साल जो बनने थे, अमाउंटिंग टू बी रफली 6 to 7 गीगावाट्स हैज बीन डिलेड और कैंसल्ड। ठीक है, तो आपके सामने है $650 बिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी थी वो रोक दी गई है अमेरिका के अंदर। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। और आप नोट करें कि टक्सन जो सिटी काउंसिल है उसने ब्लॉक कर दिया है अमेज़न का डाटा सेंटर जब पब्लिक ने आउटक्राई किया। बेसिकली लोग सड़कों पर निकल आए, लोग बाहर आ गए, उन्होंने कहा जी कि अमेज़न जो अपना डाटा सेंटर बना रहा है वो प्रोजेक्ट वाटर और एनर्जी कंसर्न्स है, यानी कि जो पीने वाला पानी है ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी उसके अंदर शॉर्टेजेस हैं। और आप नोट करें कि इससे एनर्जी क्राइसिस भी आएंगे, जिसके ऊपर आप नोट करें कि अदालत ने फैसला यह सुनाया है कि अमेज़न का डाटा सेंटर नहीं बनेगा। फिर आप नोट करें सिर्फ यही नहीं बल्कि मिशिगन के अंदर भी $1 बिलियन प्रपोज किया गया था मेटा का डाटा सेंटर, यानी कि फेसबुक का डाटा सेंटर बनाना था जो कि 1077 एकड़ के ऊपर बनाया जाना था, वो भी बनाना रोक दिया गया है। अब ये सारे के सारे रोकते जा रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि आयरलैंड के अंदर भी लोगों ने जब एहतजाज किया तो हुकूमत ने नए जो डाटा सेंटर्स बनाने थे उनको बनाने से मना कर दिया है। अब ये सारी दुनिया के अंदर मलेशिया से लेकर आयरलैंड तक, यूरोप तक, बल्कि यूरोप से अमेरिका तक सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मना कर रही हैं डाटा सेंटर्स को बनाने के लिए। तो अब ये डाटा सेंटर्स अगर नहीं बनेंगे तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा, कैसे बनेगा? यूरोपियन यूनियन वांट्स टू बिल्ड थाउजेंड्स मोर डाटा सेंटर्स, वेयर विल दे गो? कहां पर ये जाएंगे? ये सब के सब जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और आप देखें इंडिया न्यूज, गूगल स्टार्ट्स वर्क ऑन लार्जेस्ट एआई हब आउटसाइड यूएस। ये जनाब 15 बिलियन गूगल इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया के अंदर अपना लार्जेस्ट एआई हब बना रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर अपना लार्जेस्ट डाटा सेंटर, ये हैदराबाद के अंदर बना रहे हैं। और आप नोट करें कि ये पूरे एशिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया के अंदर की जा रही है। अमेज़न का जो मालिक है, जो सीईओ है जेफ बेजोस, उसने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर बात की थी कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो
स्लो डाउन हो रहा है, उसको हम लगा नहीं पा रहे हैं, वो पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है जी? जनाब इसने ये बात की थी, ही आर्ग्यूड नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड टू फ्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रादर देन सस्टेन बेसलाइन ह्यूमन कंफर्ट। जिसका मतलब ये है कि जेफ बेजोस ये चाहता है कि जो पीने वाला पानी है वो इंसानों को देने के बजाय प्रायोरिटी पर किसको दिया जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सके। यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो डाटा सेंटर्स हैं ये ज्यादा जरूरी हो गए हैं एक इंसान की बेसिक नीड, जो कि पीने वाला साफ पानी है और बिजली है। आप नोट करें कि इंडिया के अंदर ये डाटा सेंटर्स बना रहे हैं ऑलरेडी। मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, जगह जगह आप देखें कि पानी का क्राइसिस ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल रहा है। हाफ ऑफ वर्ल्ड्स 100 बिगेस्ट सिटीज फेस सीवियर वाटर क्राइसिस, जिसमें से दिल्ली भी है। दिल्ली चौथे रैंक पर आता है। 100 सबसे बड़ी सिटीज जो हैं, जो शहर हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से चौथे नंबर के ऊपर दिल्ली वो शहर आता है जो कि पानी के क्राइसिस से गुजर रहा है। चेन्नई नियर्स डे जीरो, मुंबई, बेंगलुरु अफेक्टेड। तो आपके सामने है कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर पानी का क्राइसिस पहले ही चल रहा है और ऊपर से ये एआई हब बनाया जा रहा है इंडिया को, जो कि निगलेक्ट किया जा रहा है लोकल रहने वाले लोगों को, उनकी ज़रूरियात को पीछे करके इंडिया को जी हमने एआई हब बनाना है। अब ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, क्योंकि आगे जो गवर्नमेंट होगी वो एआई गवर्नेंस होगी। आम इंसान लोग हुकूमतें नहीं चलाएंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हुकूमत चलाई जाएगी। तो इस वजह से आपको पता है अच्छी तरह से कि ये फ्री मेसन्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं इस वक्त वो क्लूलेस नजर आते हैं, जैसे उनके पास किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और जो भी वो फैसले कर रहे हैं वो उल्टे फैसले करते जा रहे हैं। अभी आप नोट करें कि यूएन की रिपोर्ट आई है। यूएन ने कहा है कि जी उसने वार्निंग दी है दैट एआई विल ड्रिंक एज मच वाटर एज 1.3 बिलियन पीपल बाय 2030। 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1.3 बिलियन लोगों की जो आबादी है उसका पानी पी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अभी तो नए डाटा सेंटर्स बने नहीं हैं, उनको कैलकुलेट नहीं किया गया। अगर उनको भी कैलकुलेट किया जाए तो आप हिसाब लगाएं कि नियरली हाफ जितनी दुनिया की आबादी है उसके आधे जो लोग हैं वो पानी से महरूम हो जाएंगे। बेसिक नीड जो एक इंसान की है उससे महरूम हो जाएंगे। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि व्हाई द गवर्नमेंट्स आर डूइंग दिस। क्या मजबूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ही लगाना है? तो बेसिकली दे वांट टोटल कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आबादी कम करनी है, जिसकी वजह से ये लोगों को इफेक्ट करेंगे। फिर कहेंगे जी क्लाइमेट चेंज आ गया। पहले भी हमें कहते जा रहे हैं कि जी अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, नीचे पानी है ही नहीं है ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो इस तरह की बातें ये क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर आउट ऑफ केओस लेके आ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमतों के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट खत्म किया जाए, मिसट्रस्ट हो, और लोगों को ये लगे कि इंसान जो है वो केपेबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सेवियर दिखाया जा रहा है दुनिया का, कि जनाब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगुलैरिटी को पहुंच जाएगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ने वाली हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि लानती है वो शख्स जो आदमी पर भरोसा रखता है और जिसका दिल खुदा से दूर होता जाता है। अगर लोगों के अंदर पैसा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का लालच ना हो, तो अभी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपने लोगों को प्रायोरिटी दे रही हैं और वहां पर डाटा सेंटर्स नहीं बनाए जा रहे, उनको रोक दिया गया। इसी तरह से इंडिया में भी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर लालच ये आ रहा है कि जी हम एआई हब बन जाएंगे और बाहर से डॉलर्स आएंगे और जनाब इंडिया बड़ी तरक्की करेगा। तो इंडिया कोई तरक्की करने वाला नहीं है, पानी का क्राइसिस जरूर होने वाला है। यही वजह है जिसकी वजह से मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर, क्योंकि ये डील हो चुकी है ऑलरेडी, इंडिया ने ये डील कर ली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये अपने डाटा सेंटर्स बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और भी मजीद कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को एआई डंपिंग ग्राउंड के तौर पर देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर लोग, आबादी जो 18%
आबादी बनती है। टोटल आबादी जो दुनिया की है उसका 18% इंडिया के अंदर रहता है। तो आप नोट करें, इन्होंने आबादी भी तो कम करनी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना तो ये एनर्जी एफिशिएंट है और ना ही ये नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंट है। ये पानी पीती है और वो भी डिस्टिल्ड वाटर पीती है, साफ पीने वाला पानी पीती है। और अभी तो ये डाटा सेंटर्स बने नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा नहीं है। जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो तब पहली प्रायोरिटी जो बिजली की होगी वो भी यही होगी कि हमने, क्योंकि गवर्नमेंट चलानी है तो हमें पहली प्रायोरिटी जो देनी है वो हमने देनी है एआई डाटा सेंटर्स को। और इसी तरह से पानी को लेकर भी, इंसान अगर पानी के बगैर मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन एआई डाटा सेंटर्स बंद नहीं होने चाहिए, वो चलने चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा होगा। तो ये है जी जनाब जिसकी तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम सबके लिए सोचने का मुकाम है कि आया ये हुकूमतें हमारे फेवर में हैं या हमारे खिलाफ हैं।